पहली नज़र में शरारत। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें हमें पूरी उम्र याद रहती हैं। ना वो बहुत खास होती हैं, ना ही बहुत अलग। बस उनमें एक सादगी होती है जो सीधा दिल के किसी कोने में बस जाती है। ऐसी ही थी मेरी और उसकी पहली मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन था। मैं, आयुष, वो सिया। सिया वो लड़की जो क्लास में सबसे पहले आती थी और सबसे कम बोलती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, मानो हर सवाल का जवाब वहीं छुपा हो। और मैं तो बस उन जवाबों में सवाल ढूंढने आया था। शरारतें मेरी आदत थी और वो आदत बनती जा रही थी। पहली बार जब देखा उसे, वो लाइब्रेरी में बैठी थी। किताब के पन्नों से ज्यादा उसकी आंखें बोल रही थी। मैंने किताब उठाई और उसके सामने जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप जानती हैं कि प्यार की परिभाषा किताब में मिलती है या किसी की नज़रों में? वो चौंक गई और धीरे से मुस्कुरा दी। बस वही मुस्कान, वो पहली शरारत, और वहीं से शुरू हुआ वो अधूरा इश्क। मैं हर रोज कोई बहाना ढूंढता, कभी उसकी किताब ले जाना, कभी गलती से पेन गिरा देना और कभी बिना वजह हंसी ले आना उसके चेहरे पर। वो कुछ कहती नहीं थी, बस हर बार मेरी बातों पर मुस्कुराती थी, जैसे इजाजत दे रही हो मगर जुबान से कुछ न कहकर। एक दिन मैंने पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं? उसने कहा, कुछ रिश्तों की खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है और मुझे डर है कि मैं बोल दूं तो शायद सब कुछ बदल जाए। मैं चुप हो गया, लेकिन दिल ने शरारतें नहीं छोड़ी। कभी कभी लगता था उसकी खामोशी में भी इश्क है, पर फिर डर भी था कि कहीं मेरी शरारतें उसके दिल को तकलीफ ना दे। पर जो भी था, हर दिन के साथ वो मेरी आदत बनती जा रही थी। एक खामोश सी आदत, जिससे इश्क तो हो चुका था, बस नाम रखना बाकी था। यहीं से शुरू हुआ वो अधूरा इश्क, जो आज भी मेरी शरारतों में जिंदा है। इश्क का एहसास। वो कहते हैं ना, इश्क कभी किसी से पहले या बाद में नहीं होता। इश्क बस होता है तब जब दिल खुद से कहता है कि तुम वही हो जिसे मैं खोज रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि जब सिया ने पहली बार मेरी आंखों में देखा तो वही पल था जब मेरा दिल इश्क को समझने लगा। मगर सिया को एहसास नहीं था और यही उसका डर था। वो हमेशा अपनी आंखों में अपने इश्क को छुपाती रही। मुझे भी कभी नहीं लगा कि मैं उसे वो सब बता सकूं जो मैं महसूस करता था, पर उस दिन कुछ बदल गया। एक दिन जैसा ही था, कॉलेज के रास्ते में मैं फिर से उसी शरारत से सिया के पास पहुंच गया। आज की शरारत कुछ अलग थी। आज मैं उसे पूछने वाला था कि क्या वह भी कभी मुझे महसूस करती है। मैंने उससे कहा, तुम हमेशा चुप रहती हो, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करूं? वो मुझे देख रही थी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या तुम नहीं समझते, हम दोनों के बीच एक दीवार है जो हम दोनों ने खड़ी की है। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें समझे या जाने, क्योंकि अगर हम कुछ खो देंगे तो क्या होगा? मैंने उसकी आंखों में झांका और बस कह दिया, क्या खोने का डर ही हमें इश्क करने से रोकता है? उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई और वो खामोश हो गई। मैंने महसूस किया वो भी कुछ महसूस करती थी, लेकिन डर और खौफ की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या इश्क की कोई पूरी परिभाषा होती है? क्या अगर यह अधूरा है तो यह कभी पूरा हो सकता है? उसने मुझे धीरे से कहा, शायद इश्क कभी पूरा नहीं होता, कभी ना कभी यह अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि दिल में कोई खाली जगह तो हमेशा रहती है। मैंने उसकी बातों को सुनते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी ना कभी तुम्हारी इस खामोशी को मैं तुम्हारी शरारत बना दूंगा। उसकी आंखों में जो हल्की सी चपलता थी वो फिर से वापस आई और उसकी आंखें चमक उठी। अब वो खामोश नहीं थी, बल्कि वो दिल से कह रही थी, कभी तुम मुझे समझ पाओ तो ठीक, पर मैं जानती हूँ तुम कभी भी मेरी खामोशी नहीं समझ पाओगे। आयुष की हंसी और सिया की आंखों की नमी, ये दोनों बातें किसी हद तक एक दूसरे के करीब ला रही थी। पर सवाल यही था कि क्या वह इश्क को महसूस कर पा रहे थे? क्या सिया और आयुष का अधूरा इश्क कभी पूरा हो पाएगा, या
यह खामोशी ही उसका मुकम्मल रूप बन जाएगी। जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट 2। जरूर देखें, आपका इंतजार रहेगा। मैं हूँ यहीं हर कहानी हर एहसास में सिर्फ आपके साथ। धन्यवाद।